प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, इंसान के मन में यदि सफलता पाने की उसने ठान ली है तो वो उद्यम करने से भी कभी पीछे नहीं हटता है, मेहनत करने से कभी डरता नहीं है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसे कि नौकरी की तलाश थी, पर नसीब उसका कि उसे कोई नौकरी दे ही नहीं रहा था। एक दंपत्ति का घर गांव के एकदम लास्ट छोर के ऊपर था, अंतिम छोर पे था। नई नई शादी हुई थी और उनके घर के पश्चात पूरा जंगल था। इधर एक बार इस लड़के को हाथ में फावड़ा लेकर अपनी साइकिल के ऊपर जाते हुए देखा। एक हाथ से हैंडल चला के रखा है, एक हाथ में ऐसा कंधे पर उसने फावड़ा रखा है और चला रहा है। दंपति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन नौजवान है। आखिर उन्होंने देखा, अनदेखा कर दिया, सोचा होगा कोई, पर इस दिशा में क्यों जा रहा है। रह रहे कि उनके मन में भूल जाने के लिए सोचते थे, पर वही बात याद दिलाती थी। ऐसा एक दिन दो दिन नहीं, प्रतिदिन का काम हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये लड़का इधर जाता क्यों है और ये फावड़ा लेकर क्या कर रहा है। आखिर एक दिन उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तैयार रखी और जैसे ही वो लड़का उनके घर के सामने से साइकिल पर से गुजरा, उसके पीछे पीछे धीमी गति से 20 की स्पीड से साइकिल जैसा ही वे चलाने लगे। सोचा देखते हैं आज ये जाके करता क्या है। और जब ये लड़का उस जंगल के थोड़े से भीतर जाने के पश्चात उसने अपनी साइकिल एक पेड़ के पास लगाई और फावड़ा लिया और मैदान के अंदर उस फावड़े से खोदना शुरू किया। दंपति को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस जंगल में ये फावड़ा लेके जमीन को क्यों खोद रहा है। आखिर उन्होंने सोचा हिम्मत करके इसको पूछना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। वे दोनों की दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई बुरा मत मानना, पर तुम ये प्रतिदिन इस तरह का काम क्यों कर रहे हो। हम देख रहे हैं तुम्हें, तुम साइकिल के ऊपर जाते हो, यहाँ पर आते हो और रोज ये जमीन खोदने का काम कर रहे हो। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या करना चाहते हो, ये जमीन किसकी है। उसने कहा सर, मैं पढ़ा लिखा हूं, पर मुझे भाग्यवश कोई नौकरी नहीं दे रहा है। तो मैंने एक दिन एक किसान से कहा कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो वो कहता है कि काम करने की ताकत होनी चाहिए। नौकरियां तो बहुत है, लोग काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठे पगार लेना चाहते हैं। तुम्हारे में है क्या हिम्मत। बस वो बात मुझे लग गई और मैंने कहा बोलो, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। तो उसने कहा मेरे खेतों में काम करोगे क्या, तुम्हें वो आता है, तुम तो सिर्फ कंप्यूटर जानते हो और ऑफिस में एसी में बैठे बैठे काम करना चाहते हो और पगार लेना चाहते हो। ऐसे नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो इसने कहा मुझे क्या काम करना पड़ेगा, आपको मेरे खेतों के अंदर फावड़े से मिट्टी को बाहर निकालने का काम, बहुत कठिन काम है, परिश्रम का काम है, पसीना बहाना पड़ता है। कर पाओगे? यदि कर पाओगे तो तुम बराबर 15 तारीख को मेरे पास आ जाना। मेरे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वहां पे बहुत काम है। बस अब 15 तारीख को 2 ही दिन बाकी है, आज 13 तारीख है और मैंने कभी खेतों में काम किया नहीं, कहीं मैं उसके इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं, इसलिए तब से मैं मेहनत कर रहा हूं। रोज मैं 5-6 घंटे अपना पसीना बहाता हूं और खोदने का काम सीख रहा हूं। दंपत्ति उनकी इस बात सुनकर बड़े प्रभावित हुए। वे कहने लगे वाह, ये होता है जुनून, ये होता है कार्य करने के प्रति अपनी श्रद्धा। जिस व्यक्ति के मन में इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करके काम करने की ललक जागृत हो जाती है ना दोस्तों,
वो जिंदगी के अंदर कभी भी असफलता का मुंह देख ही नहीं सकता है। और उसके लिए कोई भी काम ऐसा छोटा नहीं होता है, सब काम उसके लिए बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत होती है, उसमें लगन होती है, उसमें सच्ची प्रतीति होती है। दोस्तों, हम भी उद्यम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता भी हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।